रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खानज़ादा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टॉक विद सलीम खानज़ादा। जैसा कि पता है आपको, नई वीडियो के साथ आता हूं। आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो बात करता चलूं कि आज के रोज़ यानी कि पिछले 2-3 रोज़ से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जो कि तहरीक लब्बैक और हुकूमत वक्त के मबैन बना हुआ है। तहरीक लब्बैक के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ मंशूर हैं। तहरीक लब्बैक के कुछ मौक़िफ़ हैं जो कि हुकूमत वक्त को कहती है कि मान लेंगे, लेकिन क्या है कि मुज़ाकरात की टेबल पे वो लाना चाहते हैं। तो मेरे पास अभी देखिए ना, रिपोर्ट बेशुमार हैं टीवी चैनल्स पे, यानी सोशल मीडिया भरा पड़ा है। तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो भी हम में से ही हैं, और जो उनको रोकने वाले हैं वो भी हम में से ही हैं। वो भी हमारे माँओं बहनों बेटियों के भाई हैं, बेटे हैं, पुलिस वाले, इंतज़ामिया वाले, और जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं वो भी हमारे ही भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। लेकिन बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान में। बहुत हर पाकिस्तानी परेशान है इस मसले से कि होगा क्या, और दुनिया, जो बाहर की दुनिया, वो तमाशा देख रही है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पाकिस्तान ज़लील हो रहा है, अपने ही बंदों से ज़लील हो रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? देखें, मेरे पास रिपोर्ट है, तहरीर है, एक डॉक्टर रहीक अहमद अब्बासी की तहरीर है। उन्होंने अपने तहरीर में क्या बयान किया है, मैं ज़रा आपको पढ़ कर सुनाऊँगा। कहते हैं कि गुस्ताखाना खाके जहाँ में भी हों, काबिल मज़म्मत और गैरत ईमानी का तकाज़ा है, लेकिन मुतालबा फ़्रांस का सफ़ीर का निकालना वो दुरुस्त नहीं है। उनका ये मानना है। हमारे मोहतरम दोस्त ये नहीं जानते कि अगर फ़्रांस में देखा जाए तो 40 लाख से ज़ायद मुसलमान हैं और 2300 से ज़ायद मसाजिद हैं। अगर फ़्रांस इन मुस्लिम ममालिक को बाहर निकाल दे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे जो 40 लाख वहाँ पे हैं? अगर खुदा न खास्ता वो सिर्फ मस्जिदें ही बंद कर दें तो फिर उनका क्या होगा? मुझे आप बता दें। इनके आने वाली जो नस्लें हैं, आइंदा हालात, इनका क्या आने वाली नस्लों का दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा? हो सकता है ऐसा? नहीं। क्या आपको याद है कि शाम में जब खाना जंगी का आगाज़ हुआ तो मुस्लिम ममालिक ने अपने बॉर्डर्स के दरवाज़े बंद कर लिए, तो फिर यूरोपियन कंट्री, बेशुमार यूरोपियन कंट्रीज़ ने उनको पनाह दी थी। उनमें फ़्रांस और जर्मनी सरफ़हरिस्त है, यानी फ़्रांस और जर्मनी ने उनको पनाह दी थी। अच्छा, एहतजाज करना बेशक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पुरअमन तरीके से किया जाए। इस्लाम जो है हमें अमन का पैगाम देता है, ठीक है? इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है और इस्लाम खुद एक अमन का गहवारा है, पीस, ठीक है? एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन आलमी सफारती मामलात किस तरह निपटाए जाते हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? दुनिया में बहुत बड़ी जंग जो हो रही है अभी चाइना और अमेरिका में है, लेकिन सफारती ताल्लुकात, उनके सफारती मामलात जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, ताल्लुकात नहीं तोड़े गए। अभी दहाइयों की बात है, अमेरिका और रूस की सर्द जंग हो रही थी, लेकिन उन्होंने सफारती ताल्लुकात नहीं तोड़े। तजारत हो रही है, आ रही है, जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मदनी दौर में कुफ़ार के साथ उन्होंने भी अपनी सफारती ताल्लुकात, तजारती ताल्लुकात जो नहीं तोड़े थे। हालांकि कुफ़ार थे, दुश्मन थे इस्लाम के, लेकिन सफारती ताल्लुकात और तजारती ताल्लुकात कायम रखे। खुलफा राशिदीन के दौर में भी रोम और ईरान के साथ जंग के दौरान बेशुमार यानी कि जंगें हुई, लेकिन उन्होंने तजारती और सफारती ताल्लुकात नहीं तोड़े। इसी तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम तो आपने सुना होगा। उन्होंने भी एक यानी कि जरी मुजाहिद थे। उन्होंने भी बैतुल मुक़द्दस पर हमला जिन सलेबी ने किया था, उनके साथ भी उन्होंने ताल्लुकात सफारती नहीं तोड़े, तजारत के ताल्लुकात बहाल रखे और अमन का मुआहदा तय किया था उनके साथ। रियासती सतह पर सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने को जैसे आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी ही नहीं है। आप अलग तरीके से सोचते हैं और हम अलग तरीके से सोचते हैं। फ़्रांस एक ऐसा मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है, जो कि यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, ठीक है? इससे ताल्लुक़ ख़त्म करना, इससे मुराद ये है कि यूरोपियन यूनियन यानी 30 ममालिक से ताल्लुकात ख़त्म करना है।
अगर वहाँ पे हमारे मुसलमान पाकिस्तानी भाई हैं तो क्या फ्रांस और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के ममालिक हैं क्या वो उनको रख पाएंगे उधर, रखेंगे उधर? नो। फ़ौरन उन पर इनका कोई असर नहीं होगा, नहीं इशू होगा उन पर। लेकिन हमारी जो साख है, हमारी जो मैशियत है, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी मैशियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसका जनाजा निकल जाएगा, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह ना करे कि शाम, लीबिया और इराक़ जैसे हमारे हालात बन जाएं, उनकी तरह खाना जंगी से गुजरना पड़े हमारे हालात। तो रियासत का काम रियासत को करने दें। नमूस रसालत जो नज़रिया है बहुत बड़ा, हम उनका तक़द्दुस करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का पैरा देते हैं, लेकिन एहतजाज करना, मज़म्मत करना ये हमारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन अपने ही भाइयों का, अपनी ही हुकूमत का, अपने ही मुसलमान भाइयों का को तशद्दुद करना, तोड़ फोड़ सब ये जो गाड़ियाँ जलाई गई हैं, अब कहाँ से जो लोगों की गाड़ियाँ जलाई गई हैं, पुलिस वालों को मारा गया है, पुलिस वाले तहरीक लबैक वालों को मार रहे हैं, ज़ख्मी कर रहे हैं। सुनने में रिपोर्ट में आया कि 2 पुलिस वाले और 340 पुलिस वाले 340 ज़ख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। इसी तरह तहरीक लबैक के कारकुन भी आई थिंक कुछ शहीद हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और सीधे रास्ते की तरफ लेके आए और अमन का गहवारा बनाए पाकिस्तान को। रमज़ानुल मुबारक माशाल्लाह बहुत बड़ा हमारे लिए महीना है, बहुत अज़मतों बरकतों वाला महीना है। इस रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान और स्पेशली कश्मीर को अमन का गहवारा बनाए और इनके हालात बेहतर करें। मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आला फॉर्म्स पर जिस तरह नमूस रसालत का मामला उठाया है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का या पिछले पाकिस्तानी हुकूमत जो आई थी उनमें से किसी हुक्मरान ने ऐसा नमूस रसालत पर जो मामला मौसर अंदाज में और बुलंद आवाज़ इनके लिए उठाई हो। मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी की है, वो अपनी मिसाल आप है। इससे पहले पाकिस्तान या दुनिया के किसी हुक्मरान ने नहीं की, जैसे कि हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की है, और वो OIC की सतह पर भी मुस्लिम ममालिक के साथ मिलकर इसके लिए बेहद कोशिशें कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुतफ़िक़ा किरदार अदा कर रहे हैं वो इस मसले पर, बहुत बड़ा यानी कि उनका किरदार है। मैंने भी बेशुमार यानी कि उनके क्लिप्स देखे हैं, उनको सुना है, ठीक है। तो मेरा ख़ुद का पॉइंट है कि पिछली जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने किसी पर भी यानी कि इस मौजू पर बात नहीं की, मैं मानता हूँ। अच्छा, आप क्या समझते हैं एहतजाज और तशद्दुद से, तोड़ फोड़ से इनकी हुकूमत जो गिर जाएगी, टूट जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं हो गई, फिर क्या होगा? अभी पिछला रिसेंटली देख लें, ये डस्का का जो इलेक्शन हुआ, इसमें फ़र्स्ट जो आने वाला था, जीतने वाला था कैंडिडेट, 1 लाख वोट हासिल किया, 1 लाख से ज़ायद था। तो दूसरा जो कैंडिडेट था सेकंड, उसके 90,000 से कुछ थे, और आपका जो कैंडिडेट था लबैक वालों का, तहरीक लबैक वालों का, तो उनके 10,000 आई थिंक वोट थे। तो आप कहाँ पर हैं? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान की हुकूमत को आप एहतजाज करके, तशद्दुद ये वो सब कुछ करके, तोड़ फोड़ करके आप उनकी हुकूमत को कमज़ोर कर देते हैं, उनकी हुकूमत टूट जाती है, तो क्या आप हुकूमत संभाल सकेंगे उसके बाद? नहीं, आपका नंबर कोसों दूर है। पीछे आते हैं मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो जरदारी। ये अगर इमरान खान की हुकूमत टूटती है तब उनका नंबर आएगा, वो हुकूमत करेंगे, वो हुकूमत पर मुसल्लत होंगे। और आपका क्या ख्याल है कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो वो फ्रांस का सफ़ीर जो है वो निकाल देंगे? नहीं, वो भी नहीं। इसलिए मौजूदा हुकूमत ने आपके साथ आपको स्पेस दी है, 2 दफ़ा आपके साथ मुज़ाकरात किए, अभी तीसरी दफ़ा भी मुज़ाकरात करने के लिए आपके साथ तैयार हैं, लेकिन आप भी कुछ डील डाल करें। अभी रिसेंटली मैंने रिपोर्ट देखी, न्यूज़ में देखा कि रज़ी हुसैनी कराची से आई थिंक तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, उन्होंने अपने बयान में क्या बताया, देखें ज़रा वीडियो में। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रज़ी हुसैनी अमीर कराची आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ। फ्रांस के मायदे के हवाले से इस मुल्क पाकिस्तान में जो अफरा तफरी फैली,
कई बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ। डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो इस मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए फौरी तौर पर हल करें, क्योंकि मसला अब सड़कों पर हल नहीं हो सकता। और गुजारिश ये करूंगा, जहां कहीं भी ये एहतजाजी मुजाहरे जारी व सारी हैं, इसको ख़त्म कर कर क़यादत की तरफ रुजू करें और ये कहें कि जी इस मसले को आप टेबल पर हल करें, ताकि जो बात टेबल पर हो सकती है वो रोडों पर और सड़कों पर नहीं हो सकती, ताकि पाकिस्तान और मजीद जानों से महफूज हो सके, बच सके। और हम आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए निकले हैं, हम किसी की हुर्मत के लिए नहीं निकले। अगर मरकजी शूरा अपनी जिद पर अड़ी हुई है और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने ये टेबल पर हल नहीं करना है, तो फिर कौम आपसे बड़ी मायूस हो जाएगी और फिर हमारा कौम का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम सब आका करीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत के लिए जमा है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने रज़ी हुसैनी का बयान सुन लिया, वीडियो देख ली, तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। ठीक है, इससे मुल्क व कौम का नुकसान हो रहा है, तोड़ फोड़ का नुकसान हो रहा है। तो 1400 साल से जो अहले सुन्नत की जमात चली आ रही है, उसकी साख को भी प्लीज़ नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, मुल्क व कौम का सोचें, पाकिस्तान का सोचें, इस्लाम का सोचें, इस्लाम के बोलबाला करें। ठीक है, मुख्तलिफ जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनको क्या पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कि इस्लामी रियासत होने के बावजूद क्या हो रहा है हमारे मुल्क में। अभी इंडिया का हाल देख लें, ये ना हो कि किसान और हुकूमत लड़ रही है, आप तो वही हाल कर रहे हैं कि आपस में लड़े जा रहे हैं, तो क्या मच जाएगा। मुज़ाकरात की टेबल पे मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, या मैं हुकूमत को कहता कि हुकूमत गलत है, लेकिन नहीं, ये मामला जो है आपस के मिल बैठ कर मुज़ाकरात करने चाहिए। कश्मीर का मामला है, कश्मीर का मामला भी जंग से नहीं हल होगा, मुज़ाकरात से ही हल होगा। पहले की जंग थी आमने सामने तलवारों से तीरों से होती थी। ठीक है, अब जो जंग है वो क्या है, एक बटनों के न्यूक्लियर बम बन गए हैं बटनों पे। ठीक है, तो नुकसान इधर भी होगा, नुकसान उधर भी होगा। तो इससे बेहतर है कि जो मुज़ाकरात पे आ जाए तो बेहतरीन हाल है मुज़ाकरात। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते कि कुछ पॉइंट्स पे तहरीक लब्बैक वाले ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे हुकूमत वाले ठीक हैं। हम ये नहीं कहते कि एक पार्टी गलत है, एक दुरुस्त है। तो ना हम हुकूमत को कहते हैं कि वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ना हम ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक वाले बिल्कुल दुरुस्त हैं। यानी कि दोनों कुछ ना कुछ पॉइंट्स पे उनको मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ और मुल्क को अमन का गहवारा बनाएँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कायम दायम है और इंशाल्लाह रहेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर भी मुसलमान कामयाब नहीं हैं। वो मुसलमान ही नहीं है जिसके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। तो मोहब्बत का इज़हार ऐसे भी नहीं किया जा सकता हम मुसलमान दूसरे मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुँचाएँ। ठीक है जी, तो बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हम ये चीज़ नहीं सिखाते कि किसी दूसरे मुसलमान भाई को अपने ज़ुबान और हाथ से नुकसान पहुँचाएँ। इसका दर्स नहीं दिया। इस्लाम एक पीसफुल मज़हब है और एक अख़ुवत भाईचारे का दर्स देता है। तो आएँ मुज़ाकरात पर और पुरअमन रास्ते को अपनाएँ, मुज़ाकरात पर अमल करते हुए पुरअमन रास्ते पर चलें, मुल्क कौम की खातिर चलें, पाकिस्तान की खातिर चलें। तो नाज़रीन, देखते रहें ग्लोबल टॉक विद सलीम खानज़ादा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।